ढोकरा हॉल्ट में लैंडमार्क डेवलपर्स का बड़ा जमीनी घोटाला उजागर। ढोकरा हॉल्ट बलियापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ा जमीनी घोटाला सामने आया है, जिसमें लैंडमार्क डेवलपर्स ने मीना देवी नाम की महिला को ठगा। मामला 2021 का है, जब डेवलपर्स ने मीना देवी को 5.6 डिसमिल जमीन 17,61,000 रुपए में बेची। भुगतान जगदीश रवानी स्कूल बलियापुर में किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी संजीत कुमार तिवारी, जगदीश रवानी और मानिक चंद्र मंडल पर गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन के दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि जो खाता संख्या और प्लॉट संख्या दी गई थी वह गलत निकली। जांच में पाया गया कि जमीन असल में किसी अन्य व्यक्ति रजवार परिवार के नाम पर है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में मीना देवी का नाम दिखने के बावजूद प्लॉट और खाता संख्या मेल नहीं खाती। मीना देवी के पुत्र संजय कुमार वर्मा ने जब इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई तो आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि वह कोर्ट से अपना पैसा वापस ले। मई 2024 में समझौते के तहत आरोपियों ने 13 लाख रुपए का चेक दिया, लेकिन वह बाउंस हो गया। संजय वर्मा ने बलियापुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। संजय का आरोप है कि पूरा सिस्टम दोषियों के साथ मिला हुआ है। आखिरकार उन्हें कोर्ट में मामला दर्ज कराना पड़ा। यह मामला जमीन घोटाले में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच करेगा या फिर पीड़ित को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं आपके साथ हूँ गोविंद। अभी मैं ढोकरा हॉल्ट करमाटांड़ में मौजूद हूँ, और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पहले तो हम लोग सुनते थे कि क्राइम डिजिटली होता है, और वो बहुत ज़्यादा फेमस था हम लोग का जामताड़ा से। लेकिन अब ये धनबाद में भी शुरुआत हो चुकी है, और ये हुआ है ज़मीनी के मामले में। आइए, ऐसे ही एक ग्रामीण एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ तकरीबन 17.5 से 20 लाख का गमन बोलिए आप, या उसके साथ फ्रॉड हुआ है। सारा डिटेल्स इनके पास है, सेल डीड से लेकर सब कुछ। आइए हम उन्हीं से डायरेक्ट बात करते हैं और आप लोगों से रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको इस चैनल पे। बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ है। और मेरा नाम संजय कुमार वर्मा है। हाँ, और मैंने अपने मम्मी के नाम से एक ज़मीन लिया था। ठीक है। जो ज़मीन मुझे आज तक नहीं मिला है। जो ज़मीन गलत पेपर के माध्यम से मुझे दे दिया गया, और ये पेपर ही पूरा, डीड ही पूरा गलत है। हाँ, और यहाँ पे हम ज़मीन लेने आए थे तो 2-4-10 आदमी मिल करके हमको यहाँ से भगाया भी था। अच्छा। उसके बाद जब हमने पैसा का डिमांड किया कि मेरा पैसा दे दो मुझे, तो उस एवज में मुझे चेक भी दिया गया। 6 चेक दिया गया था कुछ पेमेंट का, जो सारा चेक बाउंस कर गया है। उसका हमने कोर्ट में भी केस किया हुआ है, और बलियापुर थाना में भी हमने एप्लीकेशन दिया है। और जनता दरबार जो लगा था वहाँ भी मैंने एप्लीकेशन दिया है, पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ दिया है। तो कब आप ये ज़मीन को, यही आपका ज़मीन है ना? हाँ, यही मेरा। तो आप देख सकते हैं जो जस्ट इनके पीछे जो ज़मीन है, इनका ज़मीन यही था। यही ज़मीन बोल करके इनको दिया गया था। कब आप खरीदे थे इसको? 2021 में। 2021 में आप ये लिए थे? हाँ। कितना में लिए थे? पहले तो मुझसे 12.5 लाख रुपया चेक के माध्यम से लिया गया था, और जब ज़मीन रजिस्ट्री किया गया था उस समय 3,10,000 रुपया कैश लिया गया था। तकरीबन कितना हो रहा है? और 2 लाख रुपया ज़मीन में डोजरिंग वगैरह बाउंड्री करा के बोला था देंगे, और रजिस्ट्री खर्चा लेकर के 2 लाख रुपया उसमें लिया गया था कैश। अच्छा। तो मतलब कितना लिया टोटल आप? टोटल 17,61,000 रुपया है। टोटल 17,61,000 रुपया किसी से ले लिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन, मतलब आपको क्या पता चला कि ये ज़मीन फ्रॉड है? फ्रॉड है। ज़मीन CNT है, पूरा कोई क्लियर रजवार का। बताइए। हाँ, मैंने जब नापी करवाया आमीन को ले करके, हाँ, तो उस आमीन को भी धमकाया गया था। हाँ, ठीक है। तो वो आमीन आ नहीं रहा था, मेरे बहुत बोलने पे आया था। आ करके वो देखा तो ये ज़मीन किसी रजवार का खतियान का निकल रहा है, जो कि मुझे इस ज़मीन का डीड में साइन किया है मानिक चंद मंडल, जिसको 3 लाख रुपया दिए थे, 3,10,000 रुपया। अच्छा, वो क्या है? वो रेलवे में एम्प्लॉय है, मानिक मतलब चंद्र यहाँ मंडल। ज़मीन के क्या ये करते हैं? ज़मीन का रैयत बोल करके हमको अच्छा। ज़मीन बेचा अच्छा। कि इसका रैयत हम है। और संजीत तिवारी को पैसा दिए थे, जगदीश रवानी को। संजीत तिवारी क्या है? संजीत तिवारी प्रोप्राइटर है इस लैंडमार्क डेवलपर का। मतलब ये जो
लैंडमार्क डेवलपर, ये एक सोसाइटी चलता है जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एकदम प्लॉटिंग करके उन लोग के थ्रू से यही जो नाम मैं बता रहा हूँ, इसी नाम से यहाँ पे प्लॉटिंग करके बेचा जाता है। तो यहाँ पे संजीव जो नाम आप बता रहे हैं, संजीत कुमार तिवारी, वो क्या है यहाँ का डायरेक्टर? हाँ, डायरेक्टर प्रोप्राइटर है। और आप पैसा टोटल किनको दिए थे? संजीत तिवारी के नाम से ही दिए थे, दोनों जन बैठे हुए थे वहाँ पे। अच्छा। जगदीश रवानी और संजीत कुमार तिवारी। जगदीश रवानी ने बोला था ये सारा कुछ हम ही देखते हैं, ठीक है, ये मेरा पार्टनर है, हम दोनों मिल करके ये कंपनी चला रहे हैं। तो उनका जगदीश रवानी का स्कूल में ही हम उनको पेमेंट दिए थे और वहीं पे वो हमको रिटर्न चेक भी दिया था। अच्छा, तो ये मामला यहीं शांत नहीं होता है, इनके पास पूरा प्रूफ है। आप देख सकते हैं इनके पास डीड है, डीड के साथ यहाँ पे जितना भी चेक्स इन्होंने उनको दिया है वो सारा प्रूफ इनके पास सारा कुछ है। और जब इन्होंने आवाज़ उठाया तो उधर से रिटर्न चेक का भी इनको मिला है 12.5 लाख या समथिंग करके कुछ के, हाँ 13 लाख का। तो वो 13 लाख जैसे ही ये जा कर के बैंक में डिपॉजिट करा तो वहाँ से डायरेक्ट बाउंस हो गया, यानी कि उस अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस था, यानी कि बैलेंस था ही नहीं। तो उस कारण ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये पूरा बाउंस हो गया है। पूरा चेक यहाँ पे दिया गया है, किनके थ्रू से दिया गया था आपको चेक? संजीत तिवारी और जगदीश रवानी। तो ये जब आवाज़ उठाए थे तो संजीत तिवारी और जगदीश रवानी जो यहाँ के मेन बोला जाता है, वो इनको रिटर्न चेक दिए थे पैसा के लिए कि बाबू तुम हल्ला मत करो, तुमको पैसा तुम्हारा रिटर्न कर दिया जाएगा। ये जब बातों बात में हमेशा बोलते रहे कि ये चेक हम कब जा कर के डालें बैंक में, तो एक डेट बताया गया। पहले तो टाल मटोल बहुत ज़्यादा किया गया था, और एक डेट बताने के बाद जब ये चेक को जा कर बैंक में डाले तो उसी क्षण इनका बाउंस बताया गया। ये बाउंस का केस भी किए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई निवारण नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से ये केस सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि ऐसे ऐसे केस 4-5 के साथ हो चुका है। ये आवाज़ उठाने आए तो इनको चेक दिया गया, बाउंस कर गया, वो लोग को भी शायद दिए हैं, ऐसे ही बाउंस किया है। ये पूरा ज़मीन देख रहे हैं, हो सकता है कि ये भी ज़मीन वही हो, ये पूरी एकदम फ्रॉड हो। तो ये फ्रॉड चल रहा है धनबाद जगदीश रवानी और संजीत कुमार तिवारी के नाम से। अभी बताया जा रहा है जैसे कि संजीत तिवारी अभी जेल में है, यही ज़मीन के विवाद को लेकर के, जो फ्रॉड पैसा लिए हैं उसके विवाद को लेकर के। तो इनका जो बोर्ड लगा हुआ है जस्ट थोड़ा सा ऊपर में ही एक मेन रोड का NH32 का रोड है, वहाँ पे उनका डेवलपर्स का ये लगा हुआ है। और आप पैसा कहाँ दिए थे? पैसा हम स्कूल में दिए थे, जगदीश रवानी का एक स्कूल है चलता अच्छा, है। वो जो दिख रहा वहीं पे? हाँ, और कुछ पैसा हम यहाँ पे भी उसका ऑफिस था वहाँ भी दिए थे। अच्छा, और वो रिटर्न चेक भी हमको वो जगदीश रवानी अपना स्कूल में ही दिए थे। ये आपका जो थाना, ये थाना कौन सा पड़ता है आपका यहाँ का? ये बलियापुर थाना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई शिकायत दिए हैं? हाँ, वहाँ पे भी 9 दिसंबर को हम एप्लीकेशन के साथ साथ पूरा डॉक्यूमेंट फाइल में करके ही दिए थे। क्या बोला गया वहाँ पे? वहाँ पे बोला गया कि ठीक है, जांच 1-2 दिन में जांच करके आपको बुलाया जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक तो कोई। कितना दिन हो गया आपका दिया हुआ? 9 तारीख को दिए थे सर, ऑलमोस्ट 1 मंथ होने चला। मतलब दिसंबर का 9 तारीख? जी जी। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या कहना है उन लोग का? जांच चल रहा है। तो देखिए ऐसे ऐसे केस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये सारा केस जाकर के थाना को इन्फॉर्म किए हैं, प्लस वहाँ पे जाकर के सारा चीज़ वो प्रूफ के साथ दिखाए हैं, कोर्ट गए हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। जनता दरबार भी लगा था, जो एसपी साहब डीएसपी साहब के निर्देशानुसार उनको भी दिए हैं। वहाँ पर भी हम जा करके 18 तारीख को दे करके आए, उसका भी रिसीविंग है मेरे पास। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे जनता के साथ गलत होता है, और सुनवाई के लिए अगर जनता उम्मीद लगाए बैठते हैं तो वो है प्रशासन, कोर्ट। तो कोर्ट्स का तो जब उनका जवाब आते आते तो सालों लग जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर निवारण किया जाता है, अगर फ्रॉड केस होता है तो उसका होता है प्रशासन। लेकिन प्रशासन के थ्रू ही अगर कुछ नहीं किया जाता है तो उसका मतलब क्या निकाले हम कि वो भी मिला हुआ है। अगर वो नहीं मिला हुआ होते तो शायद इनका काम अभी तक हो जाता। आए दिन ये बेचारे बहुत परेशान हैं। इनके साथ साथ और भी जो ये ज़मीन लिए हैं, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनके मोबाइल पे एक हम मैसेज भी देखे हैं जिनका 42 लाख अभी तक फ्रॉड हो चुका है। तो एक ऐसे ही शख्स है जो बाहर में ड्यूटी करते हैं, मतलब वो बाहर का उनका कोई बिज़नेस चलता है, उनके साथ 42 लाख का गमन मतलब फ्रॉड हुआ है। और
इनका वीडियो देख करके, ये बहुत सारे मीडिया में गए हैं ऑलरेडी, पेपर में भी दिए हैं, प्रिंट मीडिया सब जगह पे, तो इनका वीडियो देख करके वो बोले कि मेरे साथ भी इतना का फ्रॉड हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। तो ये स्कैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक गरीब परिवार अगर पैसा कहीं से जुटा के कहीं फ्यूचर को देख करके ज़मीन लेते हैं, तो और उनके साथ ऐसा होता है तो ये सरासर गलत है। इनका जल्द से जल्द निवारण होना चाहिए। और जब तक इनका नहीं होगा, सीरीज बाय सीरीज आपको हम यही न्यूज़ इंडिया टीम के साथ दिखाते रहेंगे। जब तक इनका निवारण या तो पुलिस प्रशासन नहीं करते हैं, या तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि आईओ अगर उनका वो नहीं करते हैं, इनका जो अंचल, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है ना जी जी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, निगम क्षेत्र में नहीं आता है। तो इनका जो ये जहाँ जहाँ कागज़ दिए हैं, जैसे सबसे पहले थाना, अगर कोई एक्शन नहीं लेता है तो इनका सीरीज बाई चलते रहेगा। इनका अगर समाधान नहीं होता है तो हम भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हम ऐसे ही लगे रहेंगे। तो और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, क्या इसी चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ, बहुत दिन से परेशान चल रहे हैं। मेरा पिताजी का भी तबीयत ख़राब होते रहता है आए दिन, क्योंकि किसी का मेहनत का 40 साल पूरा ज़िंदगी भर का कमाई है हम लोग मिडिल क्लास आदमी का, और हम लोग एक सपना लेके आते हैं कि ये करेंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे, और हम लोग के साथ इतना बड़ा ठगी हो जाता है। आज हम लोग का ऊपर कर्जा तक हो गया है इसी कारण से कि हम यहाँ पे पैसा दे करके, इतना पैसा मिडिल क्लास के लिए आम बात नहीं है। वो ज़िंदगी भर का कमाई जमा पूंजी था जो हम इन लोगों को दिए हैं। इसी एक आदमी और है जो दिया है, उसका पिताजी एक्सपायर कर गए हैं सदमे से? हाँ, सदमे से उसके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। उनके घर भी गया था ये संजीत कुमार तिवारी, उसको जब एक्सपायर किए थे तब? हाँ, क्या करने गए थे? पैसा देने गए थे या फिर सांत्वना देने गए थे कि आइए आपको हम दूसरा जगह ज़मीन दे देते हैं या घर बना देते हैं। जिनके साथ ये हुआ है एक्सपायर होने के, पता हो उनके कहाँ हाँ, रहते हैं वो शायद सिजुआ में कहीं पे रहते हैं। तो बताइए, एक परिवार के साथ ऐसा घटना घटा है कि उनका साथ जो प्रॉब्लम हुआ ये स्कैम वाला, उनका फादर ही डेथ कर गए, मतलब एक्सपायर कर गए, सदमा झेल नहीं पाए। तो जाहिर सी बात है कि अगर छोटा मोटा इनकम करने वाले रहेंगे और कुछ बड़ा सोच करके, फ्यूचर सोच करके कहीं पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और उनके साथ अगर इस तरह से स्कैम हो जाते हैं, इस तरह से फ्रॉड में फंस जाते हैं और उनका पैसा पूरी पानी में चला जाता है, तो वो सदमे में ही आएंगे। इनके भी फादर बहुत ज़्यादा सदमे में है। मैं मिलने खुद गया हूँ, न्यूज़ इंडिया 24 का जो टीम है वो गए थे मिलने के लिए। उनके साथ भी वीडियो सीरीज बाय सीरीज आएगा जब तक इनका निवारण नहीं होता है। तो चलिए हम वीडियो को अभी यहीं एंड करते हैं, और आप लोग बने रहे न्यूज़ इंडिया 24 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बलियापुर रोड ढोकरा हॉल्ट से गोविंद मोदक की रिपोर्ट।